अभी आज हम अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी 8 मार्च को वसई में हमारे वसंत नगरी में ही एक छोटी 15 साल की बच्ची को प्लास्टिक की थैली में 15 दिन की बच्ची को प्लास्टिक की थैली में फेंका गया था। तो जहाँ पे हम कन्याओं की पूजा करते हैं उस तरफ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं और एक तरफ ऐसी भी घटनाएं हमारे वसई में घट रही है। तो बहुत ही समाज के लिए बुरी घटनाएं हैं। तो इस माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक दिन सिर्फ कन्याओं का पूजन मत करो। आपके घर में पैदा हुई कन्या को वो सम्मान दो, उसको वो इज्जत दो। उसे भी जीने का अधिकार है, उसे भी बाकी सारे लड़कों की तरह उसे भी हक से जीने का अधिकार है। तो उन लड़कियों को वो अधिकार है। इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक शाह और आज वसई विरार की मधुबन में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। कन्याओं को पूजा किया जाना, उनको विश्वास दिलाना कि हम तुम्हारे सहयोग में हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और कन्याओं की जो विशेषता है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये तस्वीरें देखिए, मासूम बच्चियों को, कन्याओं को यहाँ पर बुला करके उनका सेवा भाव करना, उनको गिफ्ट प्रदान करना और ये सारा प्रोग्राम जो आयोजन किया गया है वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनमें से बात करूँगा। तिवारी जी, सबसे पहले ये जानेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन का मकसद क्या है? इस आयोजन का मकसद हम हर वर्ष करते हैं। हमारे नवरात्रि में कन्या पूजन एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। कन्याओं को देवी का रूप मान करके हम लोग कन्या पूजन करते हैं और उसी उपलक्ष्य में आज एक कन्या पूजन का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति दोनों नवरात्रि में हम लोग कन्या का पूजन करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है इसमें लगभग कितनी कन्याओं का पूजा किया जाएगा और कौन कौन आपके अतिथियों में शामिल होने हैं? 251 कन्याओं का पूजन है। अतिथियों को बुलाने के लिए हमने यहाँ के हमारे अखिलेश सिंह जी आमदार को भी बुलाए हुए हैं। तो आमदार मैडम भी यहाँ पर आने वाली है। क्या क्या प्रोग्राम में आयोजन किया गया है और कन्याओं के लिए विशेष क्या रखा गया है यहाँ पे? कन्याओं का यहाँ पे पूजन, फिर भोजन, फिर उनको उपहार, ऐसा हम लोगों का एक कार्यक्रम हर वर्ष होता है। तस्वीरें बता रही हैं, यहाँ देख सकते हैं बच्चियों को लेकर आया गया है और कुछ उपहार रखे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा। मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, इस प्रोग्राम में सहयोग किनका रहा और ये किसके माध्यम से होता है? यहाँ के हमारे जो नागरिक हैं, हमारे बंधु भाई हैं जितने वो हैं, प्लस इस हाल के जो करता धरता हैं विक्रम चंद सिसोदिया जी और भीखा सेठ, उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होता है। बाकी यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष, सभी लोग, हमारे नारायण भाई हैं, नारायण पुरोहित हैं, मुकेश पुरोहित हैं, नीलेश पुरोहित हैं, रामेश्वर पुरोहित हैं, अखिलेश सिंह जी हैं, चौबे जी हैं, हमारे कैलाश शर्मा जी हैं, अनुराग त्रिपाठी जी है। ये हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारी सुंदरकांड सेवा समिति है, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम होता है। सुंदरकांड सेवा समिति बरस में 4 कार्यक्रम इस मंदिर प्रांगण में करती है। मकर संक्रांति पे हम लोगों ने 5000 लोगों को खिचड़ी खिलाई और दोनों नवरात्रि में कन्याओं 251 कन्याओं का पूजन, भोजन, उनको उपहार, प्लस मकर संक्रांति शिवरात्रि पे यहाँ पे ठंडई, साबूदाना की खिचड़ी और केला का वितरण। और यहाँ पे जो आते हैं भक्तगण आते हैं, उनके सेवा में, उनके लिए हम लोग सब काम यहाँ पर करते हैं। सामाजिकता का बहुत बड़ा परिचय इस प्रांगण से मिल रहा है। आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या संदेश रहेगा देश की महिलाओं के लिए और जो कन्याओं के लिए मैसेज दिएगा? हमारा यही संदेश रहेगा कि हमेशा कन्याओं का सम्मान होना चाहिए। इसी सम्मान के दृष्टिकोण से हम लोग 251 कन्याओं का हर साल यहाँ पे पूजन करवाते हैं। फिलहाल मैं आपको रिपोर्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ मुख्य अतिथि के रूप में प्रशासक सिस्टम से जुड़े हुए विधायिका जी भी आने वाली हैं और ये बच्चियों के लिए गिफ्ट रखा हुआ है। ये तमाम गिफ्ट जो है इन बच्चियों को दिया जाएगा। इन्हें सम्मान स्वरूप पूजा, आदर और इनका भोजन का व्यवस्था करके ये साबित किया जा रहा है कि कन्याओं पर कितना विशेष ध्यान रखा जा रहा है इस प्रांगण से। आज कन्या पूजन और यहाँ पर जो कन्या है वो वसई विरार में काफ़ी नामवर है। विधायिका जी, आपको वैसे भी संघर्ष कन्या कहा जाता है और कन्याओं का पूजन में आप सहयोग में आई और यहाँ पर उनका सम्मान किया। आप इस विषय पर क्या कहेंगी? कन्याओं के लिए कुछ विशेष आपकी तरफ से कुछ है? चैत्र नवरात्रि का ये पर्व चल रहा है
पावन पर्व चल रहा है और इस पावन पर्व पे सुंदरकांड सेवा समिति की तरफ से हर साल यहाँ पे कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। इस बार भी 251 लड़कियों का कन्याओं का पूजन करने का कार्यक्रम इन्होंने रखा है और मुझे सौभाग्य मिला है कि आज इस कार्यक्रम में आके कन्याओं का पूजन करने का ये जो मुझे भाग्य मिला है। ये कन्याएं मतलब हम दुर्गा माता का अवतार समझती है, उनका पूजन करती है, तो आज उनकी पूजा करके वसई के लिए काम करने के लिए और शक्ति की प्रार्थना मैंने की है। मुझे शक्ति प्रदान करे, उनका आशीर्वाद मुझ पे रहे और वसई की और सेवा मैं करती हूँ। विधानसभा में आप खुल करके जो है यहाँ के विशेष विषयों को उठाते रहती हैं, कन्या को लेकर के जिस प्रकार की बातें हैं, उनको सुविधाओं की बात है, उस पर क्या विशेष योजना है आपके अंदर? देखिए, अभी आज हम अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी 8 मार्च को वसई में हमारे वसंत नगरी में ही एक छोटी 15 साल की बच्ची को प्लास्टिक की थैली में 15 दिन की बच्ची को प्लास्टिक की थैली में फेंका गया था। तो जहाँ पे हम कन्याओं की पूजा करते हैं उस तरफ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं और एक तरफ ऐसी भी घटनाएं हमारे वसई में घट रही है, वो बहुत ही समाज के लिए बुरी घटनाएं हैं। तो इस माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक दिन सिर्फ कन्याओं का पूजन मत करो, आपके घर में पैदा हुई कन्या को वो सम्मान दो, उसको वो इज्जत दो, उसे भी जीने का अधिकार है, उसे भी बाकी सारे लड़कों की तरह उसे भी हक से जीने का अधिकार है, तो उन लड़कियों को वो अधिकार आपको। बहुत बड़ी बात आपने कही है, मैं इनका सम्मान करता हूं कि एक ऐसे विषय को इन्होंने गंभीरता से ये मैसेज देना चाहा है कि कन्याओं को लेकर के बहुत ज्यादा आपके अंदर सम्मान उत्साह होना चाहिए, क्योंकि यही हैं जो हमारे देश का भविष्य भी तय करती हैं। आप देख रहे हैं अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।